हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। दोस्तों डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का आपका एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट के 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाई रिपीटेशन रेट है इनका, अल्टरनेट ईयर या बैक टू बैक ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको केवल यही क्वेश्चंस पढ़ना है। आप जो कुछ एडिशनल पढ़ना चाहते हैं आप फ्री हैं, एज योर विश यू कैन, बट इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको पास करवाने में या आपको अच्छे नंबर अचीव करवाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है, इसने तो रजिस्ट्री करा ली है कि हमको तो एग्जाम में आना ही है। दोस्तों ये डबल स्टार मार्क क्वेश्चन है, आप लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना एकदम कंपलसरी है। ओके, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, कंठस्थ करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, गिव द लिमिट टेस्ट फॉर। यहां पर मैं 3 से 4 आपको कंपाउंड बताऊंगा, आपको उनके लिमिट टेस्ट तैयार करने हैं। जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रहा हूं उसी ऑर्डर में आपको इनको प्रेफरेंस देना है और तैयार करना है। ओके, तो सबसे पहला है आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिए एक बहुत आड़ा टेढ़ा डायग्राम है, आप उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अल्टरनेट ईयर पर तो पूछा ही जाता है अगर बैक टू बैक ना पूछा गया तो। ओके, तो आर्सेनिक का। दूसरे पर है आयरन। आयरन का लिमिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन के ऑफिशियल कंपाउंड्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए आयरन आपको तैयार करना है। ओके, तीसरा है आपका क्लोराइड और चौथा है सल्फेट। ये 4 हमने आपको बताए हैं, इन्हीं चारों में से आपके एग्जाम में आई होप फंसेगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन है आपका, सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल। दोस्तों अल्टरनेट ईयर पर तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको देखना है आपका जो करंट बैक पेपर होगा उसमें आप देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। अगर पूछा गया है तो हो सकता है कम चांसेस है कि ना आए, लेकिन अगर उसमें नहीं पूछा गया है तो 99.99% श्योर आप हो जाइए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल। शॉर्ट नोट इन पर लिखने के लिए आता है। ओके, दूसरा है आपका शॉर्ट नोट, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटोप, रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आएगा और ये क्वेश्चन इन्हीं 3 माध्यम से पूछा जा सकता है, चाहे आपसे रेडियो एक्टिविटी के बारे में पूछ लिया जाए, चाहे रेडियो आइसोटोप के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा नोट। और तीसरा है बफर। जितने भी मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट बता रहा हूँ आपको, मान के चल लीजिए कि इसमें से करीबन 50% आपके एग्जाम में फंसेंगे। जो आपका अपकमिंग एग्जाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, इसमें क्वेश्चंस ये फंसेंगे एकदम 100% श्योर। चैलेंज कोई नहीं कर रहा हूँ, एडिशनल आप जितना पढ़ना चाहते हैं एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जितना कुछ पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन प्रेफरेंस प्रियोरिटी इनको दीजिएगा। ओके, क्योंकि इनको मैंने 10 साल बैक पेपर से फिल्टर करके निकाले हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं ये मैं आपको बता नहीं सकता। अगर 10 साल का अनसॉल्व पेपर आप उठाकर देखेंगे तो 6 से 7 से 8 बार ये क्वेश्चन एज सच बैक टू बैक पूछे गए हैं। ओके, तो तीसरा हो गया आपका बफर। बफर के बारे में आपको लिखना है एक शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट देखो दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है शॉर्ट नोट, लेकिन आपको क्वेश्चन कितना मैटर प्रोवाइड करना है उसमें ये क्वेश्चंस के नंबर देख के पता चलता है। अगर क्वेश्चन 16 नंबर का है तो उस हिसाब से मैटर प्रोवाइड करना है। अगर क्वेश्चन 8 नंबर या 4 नंबर का है तो वाकई वो शॉर्ट नोट में ही पूछा गया है। ओके, अगला शॉर्ट नोट है आपका एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर। एंटीऑक्सीडेंट 10 साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो 7 बार बैक टू बैक पूछा गया है। ओके, तो एंटीऑक्सीडेंट आपको एकदम कंठस्थ करना है। अगला शॉर्ट नोट है आपका एंटासिड्स। एंटासिड्स। अगला है आपका एसिडिफाइंग एजेंट्स यूज्ड एज मेडिसिन। ओके, अगला है आपका एस्ट्रिंजेंट। अब एस्ट्रिंजेंट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एलम तैयार कर लीजिए, फिट करिए। ओके, क्योंकि एस्ट्रिंजेंट पूछ लिया जाता है या फिर एलम पूछ लिया जाता है, तो आप अगर एक तैयार कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा। ओके, अगला है आपका सेलाइन कैथेरेटिक्स। अब ये पूछा जाने लगा है, इसके पहले पूछा नहीं जाता था, लेकिन हाँ बैक टू बैक अब पूछा जा रहा है, तो आपको सेलाइन कैथेरेटिक्स थोड़ा सा स्पेशल प्रेफरेंस देना है। अगला है आपका इनहेलेंट। इनहेलेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट। वैसे तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का ये टॉपिक है, लेकिन आपके यहाँ शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो ये जितने भी शॉर्ट नोट हमने बताए, ये पूरी किताब में अगर आप देखेंगे तो आपको करीबन 70 से 80 शॉर्ट नोट मिल जाएंगे। ओके, लिखने के लिए, जिनके ऊपर लिखने के लिए आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 8-10 जो बताया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन अबाउट द प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन, इनका यूज क्या होता है, इसके बारे में आपको एक डिटेल्ड नोट लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5A, इसका सेक्शन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट डेंटल प्रोडक्ट। दोस्तों डेंटल प्रोडक्ट आपसे पूछा जा सकता है या फिर स्टेंशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि डेंटल प्रोडक्ट आप तैयार कीजिए और उसमें से 2 कैल्शियम कार्बोनेट एंड स्टेंशियम क्लोराइड ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। या तो आपसे इन दोनों के नाम से डायरेक्टली पूछ लिया जाए या फिर डेंटल प्रोडक्ट पूछा जाए जिसमें से आपको ये डिफाइन करना होगा और इनके स्ट्रक्चर और इनके अणुभार जो होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके यूज लिखना होगा आपको। ओके, तो ये हो गया आपका। अगला है आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के ऊपर भी शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, डिस्कस इन डिटेल इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनको कि हम रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज करते हैं उनके ऊपर आपको एक डिटेल यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करना है। आपके इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि पोटेशियम हो गया, फास्फेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम आयन हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इनके ऊपर आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है। अगला है आपका, इसी को घुमा कर पूछ लिया जाता है, एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ओके, क्वेश्चन वही है जो हम वहां पर डिस्कस करेंगे, यहां पर भी वही सेम मैटर प्रोवाइड करेंगे इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, गिव क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर। आपको यहां पर क्वालिटेटिव टेस्ट देना है, जो 3-4 कंपाउंड में आपको बताऊंगा। यही इंपॉर्टेंट है, आपके बैक टू बैक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि इधर 2-3 सालों से ये नहीं पूछा जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन अगर सन 2009 से उठाकर आप देखेंगे 15-16 तक, तो बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए हमने यहाँ पर इसको रखा है और आपको ये तैयार करना है। ओके, तो आपका पहला है क्लोराइड, दूसरा है एसीटेट, तीसरा है नाइट्राइट। नाइट्राइट के ऊपर डबल स्टार मार्क। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 10 साल में करीबन 5 से 7 बार अकेला नाइट्राइट पूछा गया है। ओके, अगला है लेड। तो ये 4 कंपाउंड है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इनका लिमिट टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राइट डाउन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फार्मास्यूटिकल यूज एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी 4 ड्रग। आपको नीचे 4 दी गई हैं, उनमें से आपको उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, फार्मास्यूटिकल यूज और उनके स्टोरेज कंडीशंस के बारे में डिस्कस करना है। ओके, यहाँ पर हमने आपको 8 ड्रग दिया है। ठीक है, उसमें से ये मान के चलिए ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपको सारी तैयार करना है। इसी में से आपका अगर अच्छा लग रहा तो इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आपका पहला है सोडियम नाइट्राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों मैं जिस ऑर्डर में आपको ये बता रहा हूं, आपको प्रेफरेंस उसी ऑर्डर में देना है, ये ध्यान रखना। ओके, तो पहला हो गया आपका सोडियम नाइट्राइट, दूसरा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा हो गया आपका बोरिक एसिड H3BO3, अगला हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, अगला है आपका आयोडीन या पोटेशियम आयोडाइड। एक पूछा जाएगा, चाहे आयोडीन पूछ ले आपसे, चाहे पोटेशियम आयोडाइड पूछ ले। अगला है आपका बेरिलियम सल्फेट, अगला है आपका सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, साथ है आपका कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमने बताया आपको डेंटल प्रोडक्ट में पूछा जाता है, आपको तैयार करना है। ये मान के चलिए कि आधे कंपाउंड तो इसी में के रिपीट है, जो ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उसी में से ये क्वेश्चंस हैं। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ग्लूकोनेट एक पूछा जाएगा, आपको तैयार करना है। अगला है आपका स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे आपको तैयार करना है, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, फार्मास्यूटिकल यूज और इनकी स्टोरेज कंडीशंस। ओके, स्टोरेज कंडीशंस लगभग सबकी यही होती हैं, आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना है, लाइट से किसी को सेव करके रखना है, नमी से दूर रखना है, यही सारी चीजें होती हैं। आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, गिव शॉर्ट नोट ऑन एनी 2। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से शॉर्ट नोट पूछा गया है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट नोट डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है। उनका काम है, वो तो कह देंगे आपसे शॉर्ट नोट। अगर आप शॉर्ट नोट ही लिखेंगे तो अच्छे नंबर आप अचीव नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन अगर 16 नंबर का है तो कम से कम 5 पेज आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगर 8 नंबर का है तो आपको करीबन 3 से 4 पेज लिखना है, और अगर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का है तो आपको 2 पेज लिख दीजिए, आपका काम खत्म है। ओके, तो आपका शॉर्ट नोट है पहला एंटीडॉट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटीडॉट्स। दूसरा है एसिड बेस। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो अल्टरनेट ईयर पर पूछे जाते हैं, या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ इनको छोड़ भी नहीं सकते, तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। तो पहला है आपका एंटीडॉट, दूसरा है एसिड एंड बेस, तीसरा है सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, कई बार पूछा गया क्वेश्चन।
अगला है आपका ओरल इलेक्ट्रोलाइट पाउडर या कभी कभी ओरल रिहाइड्रेटेड सोल्यूशन ORS के ऊपर पूछ लिया जाता है, शॉर्ट वर्ड। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। पिछले एग्जाम में आपके शायद सन 2018 में पूछ लिया गया था गीगर मूलर काउंटर, GM काउंटर। ओके, तो आपको एक बार इसे भी देख लेना है। तो ये थे आपके 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आशा करता हूं कि आपके अपकमिंग एग्जाम में करीबन 70 से 80% इसी पेपर से क्वेश्चन फंसेंगे। दोस्तों मैं चैलेंज नहीं करता हूं, एडिशनल आप जितना पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, आप फ्री हैं, यू कैन, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको ड्रॉप नहीं करना है। ये क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे नंबर दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। दोस्तों इसी तरह से मैं आपको अगले सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा विद इन 10 डेज। बाकी की अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं या अगर आपको सजेस्ट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।